हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक भिखारी मेले के प्रवेश द्वार के बाहर बैठा था। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। एक भिखारी, अ बेगर, बेगर मीन्स होता है भिखारी। वॉज, यहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे। एक भिखारी बैठा था। बैठने की इंग्लिश होती है सिट, आईएनजी लगा देंगे। सिटिंग। कहां बैठा था? बाहर, आउटसाइड। किसके बाहर? प्रवेश द्वार के बाहर। प्रवेश द्वार मतलब एंट्रेंस, आउटसाइड द एंट्रेंस। किसके प्रवेश द्वार के बाहर? मेले के। टू अ फेयर, फेयर मीन्स मेला। A beggar was sitting outside the entrance to a fair. उसने गेट के पास एक बटुआ पड़ा देखा। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। उसने देखा। He saw। पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। देखने की इंग्लिश होती है सी, सी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। उसने देखा। क्या देखा? एक बटुआ। बटुए को इंग्लिश में कहते हैं वॉलेट। He saw a wallet। पड़ा हुआ, लाइन। कहां पड़ा हुआ? गेट के पास। नियर द गेट। He saw a wallet lying near the gate. A beggar was sitting outside the entrance to a fair. He saw a wallet lying near the gate. उसने उसे उठाया। किसने किसे उठाया? भिखारी ने बटुए को उठाया और खोला। अगेन पास्ट इंडेफिनिट है। उसने, ही, उठाया। उठाने की इंग्लिश होती है पिकअप। ही पिक्ड इट अप। इट यहां पर बटुए के लिए यूज हुआ है। ही पिक्ड इट अप। उसने उसे उठाया और खोला। किसे खोला? बटुए को। एंड ओपन्ड इट, और उसे खोला। ही पिक्ड इट अप एंड ओपन्ड इट। उसने देखा कि उसमें 500 रुपए के 10 नोट थे। उसने देखा। ही सॉ कि दैट। क्या देखा? उसमें थे। इट हैड, उसमें थे। क्या थे? 10 नोट थे। इट हैड 10 नोट्स। किसके 10 नोट थे? 500 रुपए के। ऑफ 500 rupees. He saw that it had 10 notes of 500 rupees. तभी उसने मतलब भिखारी ने एक आदमी को यह कहते सुना, मैंने अपना बटुआ खो दिया है। जो इसे लौटाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तभी, जस्ट देन, जस्ट देन, तभी उसने सुना। ही हर्ड। सुनने की इंग्लिश होती है हेयर, सेकंड फॉर्म लगाएंगे हर्ड। उसने सुना। क्या सुना? एक आदमी को कहते हुए या अनाउंस करते हुए। He heard a man announcing. उसने एक आदमी को यह कहते सुना। क्या सुना? मैंने अपना बटुआ खो दिया है। मैंने खो दिया है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई हैव लॉस्ट। मैंने खो दिया है। क्या खो दिया है? अपना बटुआ। माई वॉलेट। आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। जो इसे लौटाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। जो इसे लौटाएगा।
whoever, जो कोई भी, whoever मतलब जो कोई भी इसे लौटाएगा, किसे, बटुए को। लौटाने की इंग्लिश होती है रिटर्न। whoever returns it, it यहां पर वैलिड के लिए यूज हुआ है। whoever returns it, जो इसे लौटाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। will be rewarded, reward means इनाम, will be rewarded, इनाम दिया जाएगा। whoever returns it will be rewarded। ईमानदार भिखारी ने तुरंत उसे लौटा दिया, किसे, बटुए को, और अनुरोध किया, कृपया मुझे मेरा इनाम दे दीजिए। ईमानदार भिखारी, द ऑनेस्ट, ईमानदार मतलब ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट बेगर। ईमानदार भिखारी ने तुरंत, इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, लौटा दिया। लौटाने की इंग्लिश होती है रिटर्न। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे रिटर्न्ड। किसे लौटा दिया, वॉलेट को। द ऑनेस्ट बेगर इमीडिएटली रिटर्न्ड इट, और अनुरोध किया। अनुरोध करने की इंग्लिश होती है रिक्वेस्ट। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे रिक्वेस्टेड। क्या अनुरोध किया, कृपया मुझे मेरा इनाम दे दीजिए। कृपया, प्लीज, कृपया दे दीजिए। देने की इंग्लिश होती है गिव। किसे दे दीजिए, मुझे, गिव मी। क्या दे दीजिए, मेरा इनाम, माय रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स इनाम। द ऑनेस्ट बेगर इमीडिएटली रिटर्न्ड इट एंड रिक्वेस्टेड, प्लीज गिव मी माय रिवॉर्ड। आदमी ने पैसे गिने और गुर्राया। आदमी ने अपने बटुए में, जो कि भिखारी ने उसे दिया था, उसमें पैसे गिने और गुर्राया। द मैन, आदमी ने गिने मतलब काउंट किए। द मैन काउंटेड, क्या काउंट किए, पैसे। द मैन काउंटेड द मनी, और गुर्राया एंड ग्राउल्ड। गुर्राने की इंग्लिश होती है ग्राउल। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ग्राउल्ड, और गुर्राया एंड ग्राउल्ड। और उसने गुर्रा कर क्या कहा, मेरे बटुए में 500 रुपीज के 20 नोट थे। 20 नोट थे। देयर वर 20 नोट्स। 20 नोट थे। देयर वर 20 नोट्स। किसके 20 नोट थे, 500 रुपए के। ऑफ 500 रुपीज, किसमें थे, मेरे बटुए में। इन माई वॉलेट। देयर वर 20 नोट्स ऑफ 500 रुपीज इन माई वॉलेट। तुमने 10 चुरा लिए और तुम इनाम मांग रहे हो। तुमने चुरा लिए, यू स्टोल। चुराने की इंग्लिश होती है स्टील। स्टील की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे स्टोल। यू स्टोल, तुमने चुरा लिए। क्या चुरा लिए, 10। यू स्टोल 10। एंड, और तुम इनाम मांग रहे हो। एंड यू आर आस्किंग, आस्क मीन्स मांगना। यू आर आस्किंग, तुम मांग रहे हो। क्या मांग रहे हो, इनाम। एंड यू आर आस्किंग फॉर अ रिवॉर्ड। भिखारी ने कहा, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। भिखारी ने कहा, द बेगर सेड। भिखारी ने क्या कहा, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने नहीं लिए हैं, आई हैव नॉट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आई हैव नॉट टेकन। लेने की इंग्लिश होती है टेक। टेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेक, टुक, टेकन। मैंने नहीं लिए हैं, आई हैव नॉट टेकन।
क्या नहीं लिए हैं? कोई पैसे। एनी मनी। मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। आई हैव नॉट टेकन एनी मनी। तुम झूठ बोल रहे हो। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तुम झूठ बोल रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज द मार्क के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। तुम यू आर। यू के साथ हम आर का यूज करते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने की इंग्लिश होती है लाई। आईएनजी लगा देंगे लाइंग। यू आर लाइंग। द beggar said, I have not taken any money. You are lying. मामला गर्मा गया। गर्मा गया मतलब हीटअप हो गया। मामला, मामले को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। द मैटर गॉट हीटेड अप। मामला गर्मा गया। द मैटर गॉट हीटेड अप और अदालत में ले जाया गया। एंड वॉज टेकन और ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? अदालत में। टू द कोर्ट। कोर्ट मीन्स अदालत। द मैटर गॉट हीटेड अप एंड वॉज टेकन टू द कोर्ट। दोनों तरफ की बात सुनकर जज को लगा कि वह आदमी स्वार्थी है। कौन आदमी? जिसका बटुआ था, क्योंकि वह भिखारी को पैसे देना नहीं चाहता था। दोनों तरफ की बात सुनकर। हियरिंग मीन्स सुनकर। दोनों तरफ की बात या दोनों तरफ को सुनकर। हियरिंग बोथ साइड्स। जज को लगा या महसूस हुआ। लगने या महसूस होने की इंग्लिश होती है सेंस। द जज सेंस्ड। जज को लगा कि वह आदमी स्वार्थी है। दैट द मैन वॉज सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी। Hearing both sides, the judge sensed that the man was selfish. The matter got heated up and was taken to the court. Hearing both sides, the judge sensed that the man was selfish. इसलिए जज ने आदमी से कहा। इसलिए So the जज ने कहा। So the judge told the man. इसलिए जज ने आदमी से कहा। क्या कहा? चूंकि बटुए में सिर्फ 10 नोट हैं तो जाहिर है कि यह तुम्हारा नहीं है। चूंकि बटुए में सिर्फ 10 नोट हैं। As the wallet has only 10 notes. As the wallet has only 10 notes, तो जाहिर है कि यह तुम्हारा नहीं है। It is obviously, यह जाहिर है, यह तुम्हारा नहीं है। It is obviously not yours. Yours means तुम्हारा। So the judge told the man, as the wallet has only 10 notes, it is obviously not yours. जज ने आगे कहा। द जज कंटिन्यूड। आगे कहना मतलब कंटिन्यू करना। द जज कंटिन्यूड। जज ने आगे कहा। क्या कहा? मैं आदेश देता हूं। आई ऑर्डर मीन्स आदेश देना। मैं आदेश देता हूं। आई ऑर्डर कि दैट आधी रकम अदालत में जमा की जाए। आधी रकम दैट हाफ मीन्स आधा। हाफ द मनी आधी रकम जमा की जाए। जमा करने की इंग्लिश होती है डिपॉजिट। जमा की जाए। हाफ द मनी बी
डिपॉजिटेड, आधी रकम जमा की जाए, कहां पर? अदालत में, इन द कोर्ट, और एंड आधी रकम भिखारी को दे दी जाए, आधी रकम, एंड हाफ, और आधी किसे दे दी जाए? भिखारी को, एंड हाफ बी गिवन, और आधी दे दी जाए, टू द बेगर, भिखारी को। The judge continued, I order that half the money be deposited in the court and half be given to the beggar. जज का फैसला सुनकर आदमी को बहुत पछतावा हुआ। क्यों पछतावा हुआ? क्योंकि आदमी को अपने पैसों से हाथ धोना पड़ा। जज का फैसला सुनकर, आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद। क्या सुनने के बाद? जज का फैसला। आफ्टर हियरिंग द जजेस डिसीजन, डिसीजन मीन्स फैसला, जजेस डिसीजन, जज का फैसला, आदमी को बहुत पछतावा हुआ। द मैन फेल्ट, पछतावा हुआ या पछतावा महसूस हुआ। फील मीन्स होता है महसूस करना, फील की सेकंड फॉर्म लगाएंगे फेल्ट। द मैन फेल्ट वेरी रिग्रेटफुल, रिग्रेट मीन्स पछतावा। आफ्टर हियरिंग द जजेस डिसीजन द मैन फेल्ट वेरी रिग्रेटफुल, और एंड वह खाली हाथ लौट गया। लौट गया या वापिस हो गया। लौट जाने की इंग्लिश होती है रिटर्न, सेकंड फॉर्म लगाएंगे रिटर्न, एंड रिटर्न्ड, और लौट गया खाली हाथ। एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली, हैंडेड, हाथ। आफ्टर हियरिंग द जजेस डिसीजन द मैन फेल्ट वेरी रिग्रेटफुल एंड रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।